इसी क्रम में आप सबकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बड़ा ही सुखद अवसर है। इसी बीच मैं आग्रह करता हूं माननीय श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हाटा सुधीर राव जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को राम दरबार की स्मृति चिन्ह आप तक अभिनंदन स्वरूप प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्लॉक प्रमुख विपुनपुरा विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी और मोहन वर्मा जी चेयरमैन महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करेंगे। एलईडी का बैकलाइट कम कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्लॉक प्रमुख विपुनपुरा श्री विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी और मोहन वर्मा चेयरमैन जी गौतम बुद्ध की प्रतिमा शशांक दुबे जी भी श्री विनय जायसवाल जी नगर पालिका अध्यक्ष पडरौना स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम। दीप प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री हम सबके प्रिय नेता प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय ऋचाओं का ये दीप हमारी शक्ति का दीप, हमारी परंपरा का दीप, 7 जन्मों तक बंधने वाले नवयुवक और नवयुवतियों के मंगल कामना का दीप। मैं आग्रह करता हूं प्रदेश के श्रम मंत्री लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का और अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मौर्य जी। आज कुशीनगर के जिला मुख्यालय पर स्थित इस विशाल बुद्धा पार्क में श्रम विभाग द्वारा आयोजित (2503) जोड़ों के इस वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधुओं को आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी करवट माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका मैं इस कुशीनगर की पावन धरती पर श्रम विभाग की ओर से, कुशीनगर की जनता की ओर से
साथ ही साथ 2503 जोड़ों के साथ आए हुए उनके अभिभावकगण की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान हमारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष माननीय जसवंत सिंह जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री राजेश्वर सिंह जी, यूपी स्टेट एग्रो के उपाध्यक्ष जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लाल बाबू वाल्मीकि जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित विधायक भाई गंगा सिंह कुशवाहा जी, भाई रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, भाई पवन केडिया जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय विधायक भाई विपिन सिंह जी, साथ ही साथ हम सबके बीच में उपस्थित नगर पालिका पड़ोना के सम्मानित चेयरमैन विनय जायसवाल जी, हाटा नगर पालिका के चेयरमैन सम्मानित मोहन वर्मा जी, देवरिया कुशीनगर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री लल्लन मिश्रा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख के रूप में उपस्थित भाई पड़ोना के आशुतोष बहुड़ा जी, बिशुनपुरा के भाई बिंदमासी श्रीवास्तव जी, हाटा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भाई सुधीर राव जी, कप्तानगंज के भाई विशाल सिंह जी, और साथ ही साथ हमारे जनपद के संगठन के मुखिया भाई प्रेमचंद्र मिश्रा जी सहित यहां पर उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, पत्रकार भाइयों, साथ ही साथ इस 2503 जोड़ों में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध जोड़ों के शादी संपन्न कराने के हेतु यहां पर पधारे हुए हमारे सभी वेदाचार्यगण, बौद्धाचार्यगण, मौलवी साहिबान साथीगण और साथ ही साथ हमारे गोरखपुर क्षेत्र के उप समायुक्त सहित सहायक समायुक्त, संपरिवर्तन अधिकारीगण के साथ साथ सभी सम विभाग के हमारे कर्मीगण, आज हमें खुशी हो रही है कि केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की प्रदेश की सरकार ने जो एक संकल्प लिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस संकल्प के तहत आज समाज के अंतिम व्यक्ति के सम्मान स्वाभिमान का नजारा आपको इस सामूहिक विवाह में देखने को मिल रहा है। हमारे श्रमिक भाई जो हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहा करके राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं, कोई भी पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी ओर कभी ताका नहीं था, उन पर ध्यान नहीं गया था। लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार बहुत तेरी योजनाएं चला के आपके श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। जहां पर
गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। आज उस योजनाओं की ओर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज श्रम विभाग ने इन श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 18 कल्याणकारी योजना चला रखी है। आप सभी जानते हैं, आजादी के बाद पहली बार श्रमिकों को सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की सुविधा अगर किसी सरकार ने दिया है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वो संभव हुआ है। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपके नेतृत्व में जिस तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति को भी विकास के मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर मिल रहा है, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल रहा है। यह श्रमिक बेचारा की हालत में था, जो राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माता की हैसियत रखता है, वो बेचारे की जिंदगी जी रहा था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, माननीय योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में आज हमारी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं समाज के हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। श्रमिक भी 18 योजनाओं से लाभान्वित है। श्रमिक भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आज आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो 30-35 हजार की भीड़ है, ये आपकी बेटी की शादी का एक ऐतिहासिक ऐसा अवसर है, जो ये भव्य कार्यक्रम आपके सम्मान का परचम सदा लहराता रहेगा। इस तरीके से भव्य वैवाहिक कार्यक्रम कभी किसी राजा महाराजा का भी नहीं होता, लेकिन आज हमारी सरकार में समाज की उस अंतिम व्यक्ति की बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम हजूम के साथ इस भारी भरकम पंडाल में संपन्न हो रहा है। मैं श्रमिक भाइयों से कहना चाहता हूं, आप जानते हैं 18 योजनाएं हैं। अगर हमारी कोई श्रमिक बहन पंजीकृत है और प्रसव काल में उसे बच्चा होता है, तो उसे 3 महीने के न्यूनतम वेतन के बराबर की धनराशि के साथ साथ 1000 रुपया अतिरिक्त, जो लगभग 25,000 रुपए के रूप में उसे आर्थिक सहायता मिलता है। बेटी पैदा होने पर 25,000 रुपए बेटी के पोषण के लिए, बेटा पैदा होने पर 20,000 बेटे के पोषण के लिए, और साथ ही साथ जब वो श्रमिक की बेटी या बेटा स्कूल जाता है, हर स्तर पर उसको आर्थिक सुविधा दी जाती है। यद्यपि हमारी सरकार उसे सभी को निःशुल्क किताब, कॉपी, बस्ता, ड्रेस, स्वेटर, मोजा, जूता आदि सब देती है, लेकिन इसके अतिरिक्त श्रम विभाग अगर श्रमिक के बच्चे स्कूल में हैं तो प्राइमरी में 150 रुपया, जूनियर हाई स्कूल में 200 रुपया, हाई स्कूल में 250 रुपया, इंटर में 300 रुपया, ग्रेजुएशन में 500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 रुपया, ITI पॉलिटेक्निक करने के लिए 3000 रुपया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5000 रुपया और मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया महीना उसे आर्थिक सहायता दिया जाता है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा लेने के लिए MS, MD, PhD, DLED, DPhil के लिए 12,000 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाती है। हमारी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, अगर किसी श्रमिक की बेटी या बेटा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है तो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित फीस है वो पूरी की पूरी फीस श्रम विभाग उस
उसकी पढ़ाई के खर्च के रूप में जमा करेगा। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार श्रमिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए हर मंडल में एक विद्यालय बनवाने का निर्णय लिया। वह विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अटल आवासीय विद्यालय के रूप में हर मंडल में एक विद्यालय स्थापित हो रहा है। साथियों, उन विद्यालयों में केवल पंजीकृत मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए भी छूट दिया है जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं, यानी अनाथ बच्चों का भी दाखिला ऐसे विद्यालयों में होगा। और साथ ही साथ ऐसा इसलिए किया गया कि मजदूर काम के चक्कर में रोज जगह बदलता है। आज कुशीनगर, कल गोरखपुर, काम के चक्कर में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या गुजरात, महाराष्ट्र पहुंच जाता है। लेकिन उसका बच्चा भी उसके साथ साथ जाता है। मजदूर रोज जगह बदलता है। अगर रोज जगह बदलेगा तो बच्चा साथ रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी एक परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। और साथियों, आज उसी का परिणाम है। एक विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ेंगे। 18 विद्यालय, 18,000 बच्चे एक साथ मजदूरों के पढ़ेंगे, जिनकी पढ़ाई लिखाई, किताब, कॉपी, बस्ता, ड्रेस, हॉस्टल, भोजन, चाय पानी, नाश्ता, खेलकूद की सुविधा सब उस विद्यालय प्रांगण में उनको निःशुल्क मिलेगी। ये पूरा का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाएगा। साथ ही साथ मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, उन्हीं योजनाओं में से एक योजना ये भी है जो आपके सामने यहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मैदान छोटा हो गया। हमारे अधिकारियों ने हमसे निवेदन किया कि मैदान छोटा हो, संख्या 3000 के ऊपर जा रही है, लेकिन किसी तरीके से हम 2500 ही शादी इस कार्यक्रम में करा सकते हैं। हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों ने भी कहा, हमारे जिलाधिकारी ने भी कहा कि इससे ज्यादा की व्यवस्था नहीं हो सकती है। इसलिए हमने 2503 के लिए यहां पर कार्यक्रम करने की अनुमति दी। जबकि अभी अयोध्या में 2 दिन पहले वहां पर लगभग 4000 जोड़े शादियां संपन्न कराई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भी पहुंच करके श्रमिक बेटियों को आशीर्वाद देने का काम किया था और यहां भी आकर के मजदूर की इन बेटियों के सामूहिक विवाह में बरबधुओं को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सदा सहायता के लिए, श्रमिकों के प्रति आपके प्यार के लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथियों, अगर कोई श्रमिक अपनी बेटी की शादी घर पे करता है तो भी हम 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। आज इस सामूहिक विवाह में हम यहां पर जो 2503 जोड़े हो रहे हैं, एक शादी पर हम 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। 65,000 रुपया श्रमिक के खाते में जाता है। वह श्रमिक अपनी बेटी को चाहे पूरा पैसा नकद दे दे कि जाओ बेटी, तुम शादी के बाद जीवन की नई शुरुआत करने जा रही हो, इससे कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर लेना, या उसका उपहार खरीद के दे दे, उसका सर्वे सर्वा सब कुछ उसका पिता करेगा, उसमें हमारा विभाग का कोई दखल नहीं रहता। 10,000 रुपया हम अतिरिक्त सहायता देते हैं। 5,000 रुपया लड़की के परिधान के लिए और 5,000 रुपया लड़के के परिधान के लिए, इसलिए कि श्रमिक की बेटी बेटा भी अच्छे कपड़ों में आवे। और ये भी पैसा मैं लड़की के पिता को ही देता हूं
क्योंकि उस लड़की का साथ किसके साथ शादी हो रही है पिता ही जानता है, हमारे विभाग के अधिकारी नहीं जानते। इसलिए 10,000 रुपया भी उसी श्रमिक के खाते में जाता है इन बच्चों को प्रदान देने के लिए। यहां पर अभी जितने भी हमारे लड़की पक्ष और लड़के के पक्ष से आए हैं, वर वधू पक्ष के आए हैं, उनको सब कार्यक्रम के बाद उनको सबको हम भोजन भी कराएंगे, सम्मान के साथ उनको वापस भी घर पहुंचाएंगे। ये पूरा का पूरा खर्च श्रम विभाग उठाता है। साथ ही साथ गंभीर बीमारी में भी हम आर्थिक सहायता देते हैं, पूर्ण विकलांगता में भी, आंशिक विकलांगता में भी, दुर्घटना की मौत में भी हम 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख की आर्थिक सहायता देते हैं। इसी प्रकार से हम अंत्येष्टि के लिए भी 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, ऐसे श्रमिक जो काम करने के चक्कर में रोज जगह बदलते रहते हैं, बीपीएल सूची में नाम आने से उनका वंचित हो गया है, बीपीएल सूची में नाम न होने के नाते आवासीय सुविधा से भी वंचित हो जाते हैं। ऐसे श्रमिक जो पंजीकृत हैं, उनके पास एक भी पक्का कमरा नहीं है, उनको हम प्रधानमंत्री आवास के समतुल्य की धनराशि पक्का घर बनाने के लिए भी देते हैं। शौचालय के निर्माण के लिए जो सरकार द्वारा अनुमन्य धनराशि है 12,000, वो भी उनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। हमने आपके सामने इसलिए रख दिया श्रमिक भाइयों बहनों कि जो श्रमिक भाई बहन आपके साथी हैं, कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि यहां पर आने के लिए हमारी एक सीमाएं हैं। हमने एक जोड़े के पीछे मात्र 10 लोगों को अनुमति दिया है, इससे ज्यादा हम अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि हमें सारी व्यवस्था भी देखनी है। मैदान छोटा है, उसका स्वरूप भी देखना है, सबको खान पान भोजन के साथ सम्मान के साथ वापस करना है, उस व्यवस्था को भी देखनी है। इसलिए हम सीमित लोगों को ही बुलाते हैं। और स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग आना चाहते हुए भी नहीं आ पाए होंगे। उन लोगों को आप बताएंगे कि ये मोदी सरकार, योगी सरकार का करिश्मा है कि आज श्रमिक भी सिर उठा के सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर रहा है। और मैं अपने इन बरबधुओं को आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज यहां पर कुल जो उपस्थित हुए हैं 2,503 जोड़े, यानी 5,006 बरबधुओं की संख्या। इन 5,006 बरबधुओं को जो 2,503 जोड़े के रूप में यहां पर उपस्थित हैं, उसमें से हिंदू जोड़े 2,243, मुस्लिम जोड़े 138, बौद्ध जोड़े 122 और इस पूरी संख्या में कुशीनगर के 654 जोड़े, गोरखपुर के 817 जोड़े, महाराजगंज के 634 जोड़े, देवरिया के 398 जोड़े, कुल 2,503 जोड़े। इन सभी परिवारों से आए हुए परिवारीजनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सभी 2,503 जोड़े जो अभी 9 दाम्पत्य सूत्र में बंध करके अपने नई जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, इन सभी बरबधुओं को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि सूरज चांद की तरह रोशनी बिखेरते रहना, सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। एक बुलंद नारे के साथ आप सभी लोग दोनों हाथ उठाकर आवाज देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सम्मान होगा,
हमारे राष्ट्र का भी सम्मान होगा। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांधकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब एक बार वर वधुओं के सम्मान में और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में एक साथ वर वधु के अलावा, वर वधु ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि उनके सम्मान में बजने जा रहा है, जितने परिवार के लोग आए हुए हैं, हमारे जितने भी कन्या पक्ष और वर पक्ष के लोग आए हुए हैं, वो सब अपनी बेटियों की शादी के सम्मान में तालियां बजाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में तालियां बजाएंगे, गगनभेदी तालियां। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री श्रम एवं सेवायोजन श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। स्वागत संबोधन था माननीय मंत्री जी का। निश्चित रूप से निर्माण श्रमिकों के लिए जो कार्य माननीय मंत्री जी ने कर दिया है वह उत्तर प्रदेश सरकार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि एक एक चौराहों पर जाकर श्रम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कैंप लगाया गया, उनका पंजीयन किया गया। दिन रात श्रमिकों के निर्माण श्रमिकों के लिए हितार्थ योजनाओं के प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए, उनके धनराशि उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर हमारे साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। उनका नाम मैं एक बार अपने मुखार बिंदुओं से पढ़ना चाहूँगा। श्री सुधीर राव जी प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख हाटा के, स्वागत है आपका मंच पर। श्री विंध्यवासिनी श्रीवास्तव जी माननीय ब्लॉक प्रमुख विष्णुपुरा, श्री पवन केडिया जी माननीय विधायक हाटा, श्री रजनीकांत त्रिपाठी जी माननीय विधायक कसिया, श्री प्रेमचंद मिश्र जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर, श्री राजेश्वर सिंह जी माननीय उपाध्यक्ष बीज विकास निगम उत्तर प्रदेश, श्री जसवंत सिंह जी अतुल माननीय उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, और हम सबके चहेते मंच पर उपस्थित हैं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री। इसके अलावा श्री जगदीश मिश्र जी माननीय उपाध्यक्ष यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश, श्रीमती सावित्री जायसवाल जी अध्यक्ष जिला पंचायत कुशीनगर, श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी माननीय विधायक खड्डा, श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी माननीय विधायक कुशीनगर, श्री विनय जायसवाल जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पडरौना, श्री मोहन वर्मा जी माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हाटा, श्री लल्लन मिश्र जी माननीय सभापति कोऑपरेटिव बैंक, श्री शशांक दुबे जी ब्लॉक प्रमुख नेबुआ नौरंगिया, और श्री विशाल सिंह जी ब्लॉक प्रमुख कप्तानगंज। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति चाहूँगा कि वरमाला को वर वधुओं के लिए जयमाल का कार्यक्रम अनुमति हो तो प्रारंभ कराया जाए। पंडित जी कृपया मंत्रोच्चारण के साथ, जोरदार मंत्रोच्चारण के साथ कृपया माइक ऑन करा दें। राधे राधे राधे। और श्री सुरेश कुशवाहा जी एक सुंदर सा गीत सभी हो जाए साथ में, धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे वरमाला लेकर के। हेलो हेलो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः पृष्णन्मातरः शुभं यावानो विदते सुजन्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजचक्षुषो विश्वेनो देवा यवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाच्छभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनो विर्वसे
देवाहितं जदायुः सतमेन शरदयन्ति देवा पंचजना यदितिर्जातमदितिर्जनितम् यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेवि तदोनो अभयं गुरु सन्नः गुरु सदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु विद्यारम्भे विवाहिता संग्रामे संकटस्यैवा विघ्नादस्वरजायते शुक्लाम्बरधरं देवां शशिभरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थसिद्धार्थं पूज्याय सुरासुरे परमविघ्नहराय तस्मै सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी कुदातेषां वराजय येषामिन्द्रवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धर तत्र श्रीविजयर्भूतिर्धुर्वाणेतिर्मतिर्मम ॐ शान्तिः शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। वर वधू एक दूसरे को माला पहना दे, दुल्हन अपने दुल्हे से आशीर्वाद ले ले, उनको प्रणाम कर ले। बोलिए गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गौरी मैया की जय, गौरी माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय। जयमाल के बाद सिंदूरदान की प्रक्रिया। वरमाला भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। अशोक सम्राट अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। सावित्री बाई फूले अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। दीना भाना अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे।
बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। कड़वा हो कड़वा हो। हम साथियों बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी हैं जी, जो अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर के आज इस बुद्धा पार्क रविंद्र नगर धोष पर आए हुए हैं, ऐसे सभी लोगों से आग्रह हाथ जोड़ लें और पुष्प हाथ में जो लिए हुए हैं, जब वर वधू आपस में माल्यार्पण करेंगे तो उनके ऊपर वर्षा करेंगे। गाथा समाप्ति पर संकेत दिया जाएगा तो आप लोग माल्यार्पण कर देंगे, क्योंकि पूजा वंदना के बाद जो है माल्यार्पण करेंगे। तो मैं बौद्धाचार्य जी से आग्रह करेंगे अभी गाथा बोलेंगे साथ में। बाण गंध गुणोपेतन एतन कुसुम संतते पूजयामि मुनिंदस्स श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि बुद्धन कुसुमेन नय्यम पुय्यन मेतेन लभामि मुखम पोपमदिलायाति विनाश भावम घनसारपदीतेन दीपेन तमदर्शिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनायन गन्धेन पूजयामि तथोगतं बुद्धं धम्मं च संगं सुगतनुमा धातवे धात गभ्भे। अभी आप लोग शांत रहिए। पूर्वरे नागलोके चतुर्भे सभ्ये विबुद्धं दशबल तनुजं भोजनं नमामि वन्दामि चैत्यं सब स्थानेषु पठितं सदा। जयमाल की प्रक्रिया पंडित जी द्वारा संपन्न कराई जा रही है। इसके बाद सिंदूरदान का आरंभ होगा और जनता जनार्दन की ओर से, हमारे अतिथियों की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आशीर्वाद दिया जाएगा। पंडित जी जयमाल और सिंदूरदान की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। पंडित जी का माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए कृपया। राधे राधे। हरि ओम। सिंधोरिव प्राध्वने बहुघनासो भादप्रमेयः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुघो नब्बाजि काष्ठाभिन्दण्डोर्मिभिः पिन्वमानः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरे। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शोभदं कामदं चैव सिन्दूरं सुहागरक्षणम्। चलें सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनं हरि। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवानितिर्मतिर्मम। अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजामे शरणं हरि। सर्वेष्वारम्भकारेषु नास्ति भुवनेश्वरः देवां सन्तुरासिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनः। विश्वेशं माधवकुण्डलिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिकां
वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री मंगल मूर्तये नमः। शांति शांति। विवाह संस्कार संपन्न हुआ, जयमाल की प्रक्रिया खत्म हुई। सिंदूरदान के तहत वर ने कन्या को सिंदूर लगाकर उसे आत्मसात कर लिया। हमारे 16 वैवाहिक संस्कारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संस्कार आप सबके बीच में संपन्न हुआ। मैं आग्रह करता हूँ श्री मनीष कुमार जी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कृपया हमारे वर और वधू जो 11 जोड़े हैं उन्हें एक कर मंच पर लाने की कृपा करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्हें स्वीकृति पत्र और पुष्प गुच्छ दिया जाएगा। श्री संदीप, वधू का नाम है सुमन। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। कुशीनगर की जनता की तरफ से, देवरिया की जनता की तरफ से, गोरखपुर की जनता की तरफ से, महाराजगंज की जनता की तरफ से आपका अभिनंदन, स्वागत। हम सब के लिए गौरव की बात है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम सब के बीच में। मैं आग्रह करता हूं, आज जिन जोड़ों का विवाह हुआ है, विभिन्न धर्मों के लोग आज एक दूसरे के बध गए हैं। कृपया उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन विभाग के द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के यजमान के रूप में प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन के मंत्री और आपके स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, गंगा सिंह कुशवाहा जी, जटाशंकर त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह जी, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्र उर्फ बाल्टी बाबा जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष श्री विनय जायसवाल जी, नगर पालिका परिषद हाटा के अध्यक्ष श्री मोहन वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुखगण श्री विशाल सिंह जी, शशांक दुबे जी, बिंदवासिनी श्रीवास्तव जी, प्रेमचंद मिश्र जी, लल्लन मिश्र जी, सुधीर राव जी और गोरखपुर कमिश्नरी से जुड़े हुए कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया जनपद से आए हुए सभी यहाँ पर नागरिक भाइयों बहनों, 2503 कन्याओं के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अवसर पर इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री और आपके स्थानीय विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारत की परंपरा में कन्यादान महादान माना गया है और एक साथ 2503 कन्याओं के
इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्यादान की इस रस्म को मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न जाति का भेद है, न मत और मजहब का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। विभागीय योजना के अंतर्गत जो भी आया उन्हें इस योजना के साथ जोड़ करके आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से यह एक पवित्र कार्यक्रम को समाज में जागरूकता की दृष्टि से और उन कन्याओं के बारे में जिनके अभिभावक इस बात के लिए चिंतित होते थे कि शादी में खर्च होने वाली इतनी बड़ी रकम कहां से लेके आएंगे, प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन विभाग ने इस पूरे कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से संपन्न किया है। यह अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आप सभी वर वधू पक्ष से जुड़े हुए सभी अतिथियों का, इस अवसर पर जिन भी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति है उन सबका प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले भी ये विभाग था, लेकिन तब शासन की योजना का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था, मजदूर को नहीं मिल पाता था, किसान को नहीं मिल पाता था, युवा को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद आपने प्रदेश के अंदर देखा होगा, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ करके उन्हें योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। चाहे वह हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, चाहे वह गरीब के घर में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह किसानों की उपज को खरीदने की कार्रवाई हो, या फिर 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ हर एक उस व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है उसको उपलब्ध करवाने का कार्य हो। केंद्र और प्रदेश सरकार इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप में लेकर के आगे चल रही है। दोनों सरकारों का एजेंडा एक ही है और वह है विकास हर गांव तक पहुंचना चाहिए, हर गरीब का उत्थान होना चाहिए, हर किसान शासन की योजना के साथ जुड़ना चाहिए, हर नौजवान नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ना चाहिए और हर महिला को सुरक्षा की गारंटी हर हाल में मिलनी ही चाहिए। और ये दोनों सरकारें जब इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही हैं तो आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में भी 43 लाख गरीबों के आवास बने, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए प्रदेश के अंदर एक शौचालय बन गए, 1 करोड़ 40 लाख गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल गए, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों के पास रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए, 90 लाख लोगों को निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। यानी ये तब संभव हुआ जब अपना पराये का भाव समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी का वह मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये चारों एक साथ जब मिलते हैं तो परिणाम भी इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और आज का ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मैं इन सभी वर और वधू पक्ष को इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये एक क्रांति है, एक आंदोलन है, एक अभियान है। जब सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से कोई कन्या शादी के वैवाहिक बंधन से बनती है तो दो चीजें होती हैं, एक बाल विवाह नहीं हो सकता, दूसरा इस प्रकार के भव्य आयोजन के माध्यम से कोई दहेज भी नहीं ले सकता। यानी दहेज की कुप्रथा पर भी प्रहार है और बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं पर भी प्रभावी अंकुश है। लेकिन साथ साथ गांव की बेटी, सबकी बेटी, यह भाव भी हर एक जवान पर देखने को मिलता है। कोई सोचता था प्रदेश सरकार का मंत्री अतिथियों का स्वागत करेगा, कोई सोचता था विधायकगण, सांसदगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखगण, सीनियर अधिकारीगण और स्वयं मुख्यमंत्री आकर के आपके इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के आपको अपनी बधाई और शुभकामना देगा। भाइयों बहनों, यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही ताकत है जिसको लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान के प्रारूप को तैयार करके हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिया और उसी समान अधिकार के साथ जोड़ने के लिए आज केंद्र और प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना से बुरी तरह त्रस्त हैं और उन पूरी जीवन अस्त व्यस्त सा वहां पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छा प्रबंधन किया। याद रखिए, जब कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन जारी हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश सरकार पहली सरकार थी जिसने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ता जारी किया था और फ्री में राशन की व्यवस्था जारी की थी। भरण पोषण भत्ता 54 लाख श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कालखंड में प्रदान किया था और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए दुनिया में ज्यादा संपन्न देश होंगे, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, यह भी केवल और केवल भारत के अंदर प्राप्त हो रहा है। वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? हाथ खड़ा करो थोड़ा। वैक्सीन लगाने वाले सभी लोग। टीका कितने लोगों ने लगाया है? दोनों हाथ उठा करके थोड़ा खड़ा करो। आप सबने लगाया है। जो लोग बचे हैं वे कोरोना का वैक्सीन जरूर लगा लें, फ्री में वैक्सीन है। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और भारत
अब 125 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन देने में सफल हुआ है और उत्तर प्रदेश आज 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका है। यानी यह टीका हम अब तक 16 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में दे चुके हैं। यह एक निरंतर किया जाने वाला प्रयास है। अन्न योजना भी हर गरीब को वह दीपावली से होली तक भी बढ़ा दिया गया। हर महीने 2-2 बार फ्री में राशन मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी मिलेगा। और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और इस कार्यक्रम को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। और आज तो हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक और योजना चलाई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पोर्टेबिलिटी सिस्टम, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कुशीनगर का श्रमिक अगर वह लखनऊ या आगरा में अपने लिए राशन निकालना चाहता है तो कुशीनगर का वह श्रमिक अपने उस राशन कार्ड का उपयोग आगरा में भी कर सकता है, गाजियाबाद में भी कर सकता है, दिल्ली में भी कर सकता है, मुंबई में भी कर सकता है और चेन्नई में भी कर सकता है। उसको खाद्यान्न के लिए कहीं लाले नहीं पड़ेंगे, हर जगह उससे वो उसको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाएगा। ये सभी इसलिए क्योंकि हमें मालूम है हमारा ये श्रमिक ही राष्ट्र का निर्माता है। इसके श्रम में, इसके परिश्रम में, इसके पुरुषार्थ में राष्ट्र की नींव है। ये जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा। और देश को मजबूती प्रदान करने के लिए आज ये तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। हम लोगों ने तय किया है हर श्रमिक को, प्रवासी हो या निवासी हो, उसे 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। हर श्रमिक को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे। और यही नहीं, श्रमिक जैसे स्वामी प्रसाद जी कह रहे थे, आज वह यहां पर है, कल दूसरी जगह चला जाता है। बच्चे भी इसी प्रकार से घूमते रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। और इसलिए सरकार ने तय किया है हम श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय विद्यालय। और इन आवासीय विद्यालयों में इन श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें भी देश के महत्वपूर्ण पदों पर जाने का भरपूर अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम बहुत अभिनंदनीय है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस प्रकार के भव्य और दिव्य आयोजन के माध्यम से गरीब कन्याओं की शादी ब्याह के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और यहां पर आज 2503 वर और वधू के सामूहिक शादी ब्याह के वैवाहिक बंधन के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। अभी 3 दिन पहले हम लोग अयोध्या में थे। अयोध्या में 3915 जोड़े शादी के वहां संपन्न हुए थे। कोई भेद नहीं, जिसने रजिस्ट्रेशन करा दिया उसको सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रशासन ने की है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कन्या की शादी हो, मंत्री, विधायक, सांसद, सभी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, प्रशासन, मुख्यमंत्री, ये सभी आपके साथ में यहां पर खड़े हों। इससे बड़ा भव्य आयोजन दूसरा नहीं हो सकता। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुशीनगर के लिए एक उपलब्धि है
क्योंकि शादी ब्याह कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, इन चारों जनपदों से वर और वधू पक्ष है। लेकिन कुशीनगर के लिए इसलिए अभी कुछ दिन पहले कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और मोदी जी ने यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वायु सेवा भी प्रारंभ हो चुकी है। और भाइयों बहनों, एक मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर में बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेज भी कुशीनगर की शान का प्रतीक होगा। इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं यहां के लोगों को प्राप्त होंगी। विकास उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आज का ये कार्यक्रम उसी खुशहाली का एक प्रतीक है। मैं आज के इस अवसर पर मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हर वर और वधू इस सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आने के पहले के साथ ही वह मास्क लगा करके चला है। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है, उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं श्री मनीष कुमार जी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, एक कर 9 वधू एवं वर को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए मंच पर लाएं। श्री संदीप, वधू सुमन। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें प्रमाण पत्र और पुष्पगुच्छ दे रहे हैं। नवविवाहित जोड़ियों को आशीर्वाद। श्री गोलू, वधू का नाम निगम। हमारे बीच वर हैं गोलू और वधू निगम। इसके बाद वर मुसाफिर और वधू कुमारी अलमा खातून। शमशेर अंसारी, इनके साथ इनकी वधू अफसाना। अजरुद्दीन अंसारी, वधू रुबीना। अजय कुमार जी, वधू आरती। अम्बरीश, वधू रोशनी भारती। विजय सेन, वधू कुमारी रिंकू।
अभय कुमार जी, वधू कुमारी सुशीला। श्री जितेंद्र जी, वधू ज्योति। श्री मनोहर, वधू कुसुम। ग्यारह जोड़े ये थे। हमारे धर्मशास्त्रों में 11 का बड़ा ही महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री मौर्य जी ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.